कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने आजमगढ़ जेल पहुंचकर व्यवस्था की जांच कर कैदियों से किया संवाद, दिलाया अपराध से नाता तोड़ने का संकल्प। आजमगढ़ जनपद के इटौरा स्थित मंडलीय जिला कारागार में रविवार की सुबह उत्तर प्रदेश के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने पहुंचकर यहां की व्यवस्था की जांच की, कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा भी लिया। इसके बाद कैदियों के साथ बैठकर उनसे संवाद भी किया, उनको समाज की मुख्य धारा में एक बार फिर से जुड़ने के लिए अपराध छोड़ने का संकल्प भी दिलाया। आइए सुनाते हैं उन्होंने बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा। सर, आज आजमगढ़ का इंस्पेक्शन किए हैं, क्या चीज़ें पाई गई हैं और किन किन बिंदुओं पे आज? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में जब हम मंत्री बने थे तो कैदियों की हमने जो संख्या मांगी तो सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या, एक 80% लगभग संख्या युवाओं की, 40 साल से नीचे की संख्या मिली। बस मन में फिर ये विचार आया कि युवा हमारा देश का भविष्य है, हमारे प्रदेश का भविष्य है, और वो देश का प्रदेश का भविष्य बन पाए तो अपने घर का भविष्य तो है। और जिस घर का भविष्य जेल में हो वो परिवार अंधकारमय हो जाता है। इसलिए फिर कैदियों के साथ हमने संवाद शुरू किया। और हालांकि आजमगढ़ में मैं पहली बार आया हूं और कैदियों के साथ संवाद किया है, लेकिन यहाँ 6-7 महीने पहले हमसे एक बंदी यहाँ आए थे किसी अपराध में या जेल में किसी धारा में, और अभी जब छूट के गए तो वो हमसे मिले और जाकर के उन्होंने बताया कि सर, बंदी आपकी प्रशंसा करते हैं। हमने उनसे पूछा, वो प्रधान रहे थे पहले, मैं कहा आप जो है बंदी आपको कहाँ मिले? तो उन्होंने बताया कि मैं जेल में गया था 10 दिन के किसी मामले में। तो उसका परिणाम भी सामने आ रहा है। कैदियों के साथ संवाद में हम अपने कैदियों को परिवार से कनेक्ट करते हैं कि आपके जेल में आने के बाद आपका परिवार किन परिस्थितियों से गुजरता है। आपके परिवार में कोई बहन बेटी शादी के योग्य है, अच्छा परिवार वाला उसे लेता नहीं है। आपके परिवार में कोई भाई है तो उसकी शादी कोई करता नहीं है। और बंदी ही बताते हैं कि हमारे जेल में आने के बाद हमारा पड़ोसी, हमारा परिवार का रिश्तेदार कोई व्यक्ति आता नहीं है हमारे घर, तो वो परिवार भी एकाकी जीवन जीने को मजबूर होता है। जब इतना एहसास कैदियों को कराते हैं तो कई कैदी भावुक होते हैं, रोते हैं। आज भी यहाँ भी कई कैदी रोए। हमने बुलाया, पूछा भी, तो उसने बताया कि आपने परिवार की याद दिला दी, पत्नी की, बच्चों की, भाई की, माँ की, सबकी। उसी समय फिर हम संकल्प भी कराते हैं और वो यहाँ भी कैदियों ने संकल्प किया है। जितने कैदी थे संवाद में, सबने संकल्प किया है कि हम दोबारा कोई गलती नहीं करेंगे। हम मानते हैं कि सब ना कर पाए, 10% 20% भी अगर कर लेते हैं तो एक अच्छा है, और यही प्रयास हमारा है। उत्तर प्रदेश की सभी जेलों को मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमने कौशल विकास एमएसएमई से जोड़ा है, क्योंकि युवा हमारे बहुत बड़ी संख्या में है। युवा अगर छूट के जब बाहर जाता है, जेल का जो उसके ऊपर एक मोहर लग जाती है तो कोई व्यक्ति उसे काम नहीं देता। इसलिए हमने सभी जेलों को कौशल विकास एमएसएमई से जोड़ा है कि बंदी काम सीखेंगे, बाहर जाएंगे तो स्वरोजगार से जुड़ सकेंगे और किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। ये भी प्रयास हमारा है। कुल मिला के हमारा प्रयास है कि कैदी जब न्यायालय के माध्यम से बाहर जाए तो दोबारा वो जेल में ना आए, कोई गलती ऐसी ना करें। ये प्रयास हमारा है और उसी के लिए प्रत्येक जेल में हमारा संवाद है। अभी मैं यहाँ से अम्बेडकर नगर की जेल में संवाद करूँगा, फिर उसके बाद लखनऊ जाना है और प्रयास यही है। सर, माइंड मेकअप तो कुछ होगा कि पहले भी पाई गई हैं, आज भी आप देखे हैं, चाहे वो कैंटीन की व्यवस्था हो या बैरिक की व्यवस्था हो, तो इस पे इंस्पेक्शन वगैरह आपने किया है? देखिए, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब से सरकार बनी, बहुत कुछ बदलाव हुआ है, बहुत कुछ बदलाव हुआ है। कैदियों में आपस में वाद विवाद बंद हुए, खाने की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, साफ़ सफाई में सुधार हुआ है, बहुत कुछ बदलाव हुआ है। और जहाँ कहीं भी हमें कोई शिकायत मिलती है तो उसका स्वयं मैं संज्ञान लेता हूँ, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता, स्वयं जा कर के चला जाता हूँ और देखता हूँ, निरीक्षण करता हूँ। कोशिश है हमारी कि जो बंदी हैं, अनायास घटित घटना में कैदी हैं, वो एक इंसान बन करके बाहर जाएं, ये भी प्रयास है। अच्छा सर, एक चीज़ बहुत ज़्यादा आजमगढ़ जेल में देखी गई है कि यहाँ पे बैरिक के नाम पे जो पैसा लिया जाता है, उस पे किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा? क्योंकि बाहर जो जाते हैं कैदी, उनकी शिकायतें होती है कि 2500 रुपये रेट लगा करके उन्हें बैरिक दी जाती है और कैंटीन में खाने की व्यवस्था नहीं होती है। इस तरीके की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। ये आप जानकारी दे रहे हैं। हमें जो बंदी रह के गए वो उन्होंने हमसे प्रशंसा ही की। 2 महीने पहले की बात है, उन्होंने हमें इस तरह की बातें कोई नहीं बताई। अगर हमारे संज्ञान में आएगा तो उस पर भी हम काम करेंगे, लेकिन जेलों में कोई भी अनियमितता नहीं होने देंगे। धन्यवाद। को भी कुछ मतलब इस तरीके से? हाँ, निश्चित रूप से वही मैं कह रहा हूँ। मैंने तो ये जब ये देखा है कि किशोर, हमारे नौजवान बच्चे जेल में ज़्यादा हैं, तो
स्कूलों में संवाद शुरू कर दिया है, कॉलेजों में मैंने संवाद शुरू किया है। मैं उत्तर प्रदेश में जाता हूँ तो डीएम और एसपी को भी साथ लेकर के जाता हूँ और उनसे भी कहते हैं कि कॉलेज के बच्चों को जो टूर हम कराते हैं, जैसे कहीं टूर पे ले जाते हैं, ऐसे ही बच्चों को एक जेल का टूर भी कराइए। उनका रहना सहना को देखेंगे शायद बच्चे, तो हो सकता है वो दोबारा कोई गलती न करे। और कॉलेज में हमारा प्रयास ये है कि हमने कॉलेजों में भी संवाद शुरू करें, जैसे समय मिलता है कॉलेजों में किशोरों के साथ हम संवाद शुरू करते हैं। तो ये प्रयास हमारा निरंतर चल रहा है। सर ये प्रक्रिया लगभग उत्तर प्रदेश में 4-6 जेलें बची हैं, जैसे बलिया की है, महाराजगंज की जेल है, देवरिया की है और सोनभद्र की है, भदोही, और उसके बाद पश्चिम में 2-3 जेलें बची हैं। बाद बाकी सारी जेलें हमने कंप्लीट कर ली हैं। यही प्रयास है और मैं आपके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों से, देशवासियों से एक अपील करूंगा, हम अपने बच्चों के साथ समय दें, बच्चों के साथ बातचीत को साझा करें, बच्चों की मनोदशा को समझें और वो बच्चे कहाँ क्या कर रहे हैं, बच्चों पर थोड़ी निगरानी भी रखें। और बच्चों के साथ अगर हम बातचीत अपनी आत्मसात करेंगे तो मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि बच्चे गलतियाँ करने से बच जाएं। सर